हमारी इस दुनिया में बहुत सारे रोग हैं और इसमें से टीबी रोग का नाम हम सभी को पता है। फिर भी आज तक हम सभी को इस रोग के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। इसीलिए आज जानेंगे टीबी रोग क्या है, इस रोग का लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या है, ये शरीर में कहाँ कहाँ हो सकता है, इस बीमारी का कहाँ और कैसे जांच होता है, जांच होने के बाद ट्रीटमेंट कहाँ से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टीबी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जिसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जो छींक और खांसी से फैलता है। यानी कि ये एक संक्रामक बीमारी है जो थोड़ी बहुत सभी को पता है, मगर ये नहीं पता नाखून और बाल को छोड़कर शरीर के हर जगह पर यह बीमारी हो सकता है। और सिर्फ पाल्मोनरी या फेफड़ों में होने वाली टीबी रोगी ये बीमारी फैलता है। अब कोई कैसे समझे किसे ये फैलने वाली बीमारी हुआ है और किसे नहीं। जान लीजिए, अगर किसी को 2 हफ्ते और उससे ज़्यादा खांसी, बुखार, सीने में दर्द, भूख ना लगना, वजन कम हो जाना, रात को पसीना आना, ये सब होता है तो वो एक फेफड़ों में होने वाली टीबी रोगी हो सकते हैं। अब अगर किसी को 2 हफ्ते और उससे ज़्यादा ये 6 लक्षण का एक या एक से ज़्यादा लक्षण होता है तो बिना देरी के उन्हें सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में अपना कफ की जांच करना है। देखिए, यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है। ये 6 लक्षण होने के बाद भी अगर किसी को कफ की जांच पर टीबी नहीं होता तो हम उनको टीबी पेशेंट नहीं कह सकते, जब तक उनका और किसी जांच के आधार पर टीबी नहीं निकलता तब तक। अब अगर इस कफ की जांच में उनका टीबी होता है तो तुरंत स्वास्थ्यकर्मी के निर्देश के अनुसार डॉक्टर को दिखाकर टीबी का इलाज जल्द से जल्द शुरू करना है। इसके बाद रोगी को और कुछ कफ की जांच करना होगा, ये जानने के लिए उनका जो टीबी हुआ है वो ड्रग सेंसिटिव है या ड्रग रेजिस्टेंस। हालांकि अधिकतर टीबी ड्रग सेंसिटिव भी होता है। अगर किसी को ड्रग सेंसिटिव टीबी होता है तो सरकारी अस्पताल में 6 महीने की दवाई खाइए और ठीक हो जाइए। अब अगर किसी को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं, सिर्फ इसमें इलाज ज़्यादा दिन तक होता है। अगर किसी को फेफड़ों के अलावा शरीर के और किसी जगह पे टीबी होता है, जैसे बोन टीबी, स्पाइन टीबी, टीबी मेनिंजाइटिस, ग्लैंड टीबी, प्लूरल डिफ्यूजन, स्किन टीबी, एब्डोमिनल टीबी, जिसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी रोग कहते हैं, जो आमतौर पे इस बीमारी को नहीं फैलता। इस एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की जांच ज़्यादातर एक्सरे, सीटी स्कैन, HRCT थोरैक्स और एफएनएसी से होता है। देखिए, ड्रग सेंसिटिव हो या ड्रग रेजिस्टेंस, पाल्मोनरी हो या एक्स्ट्रा पाल्मोनरी, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में हर टीबी का इलाज मुफ्त में ही होता है। इसके अलावा 2018 से इंडिया में हर टीबी रोगी को इलाज करने के दौरान सरकार से हर महीने 500 रुपया पौष्टिक खाना खाने के लिए दिए जाते हैं, जो सीधा रोगी के बैंक अकाउंट में चले जाते हैं, जब तक रोगी का दवाई चलता है तब तक। ड्रग सेंसिटिव टीबी में रोगी को कम से कम 6 महीने की दवाई खाना पड़ता है और उसके साथ स्वास्थ्यकर्मी के निर्देश पर कफ परीक्षा, डॉक्टर दिखाना, ज़रूरत पड़ने पर कुछ खून का जांच करना, ये सब सही टाइम पे करने पर ही इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। आखिर में एक बात बहुत ध्यान से जान लीजिए, अगर आपको ये बीमारी होता है तो आपको सटीक और पूरा इलाज लेना ही पड़ेगा, जिसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो इसका अंजाम आखिर में क्या होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं। आशा करता हूँ आप समझ गए। अगर कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करना या इंस्टाग्राम में मैसेज करना। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अच्छे रहना, स्वस्थ रहना। धन्यवाद।